गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कबीरदास के दूसरे पद का आगे का भाग पढ़ेंगे। आसन मारी ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरि न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। ढिम्ब धरि माने होता है दंभ करना। दंभ यानी घमंड करना, अहंकार करना। गुमाना माने अहंकार। पीपल को कहा गया है, पाथर पत्थर को। छापा तिलक यानी विभिन्न प्रकार का जो मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। साखी माने होता है साक्षी, गवाह। आत्म माने अपना। लरी लरी माने होता है लड़कर। मुए माने मर जाना। मंत्र यानी मंत्र को कहा गया है। मर्म माने रहस्य। सिख माने शिष्य। केतिक माने कितना। कबीरदास जी कहते हैं, आसन मारे ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। कि संसार के लोग अहंकार करके आसन जमा कर बैठ जाते हैं, पूजा करने लगते हैं, पाखंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और उनके मन में यह अहंकार आ जाता है, यह गुमान आ जाता है कि संसार में वे ही सर्वश्रेष्ठ है, वही एकमात्र ईश्वर के भक्त हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं, मूर्ति का पूजन करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं और गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं कि हमने तीर्थ कर लिए हैं, हमने सारे पुण्य प्राप्त कर लिए हैं, सारे धार्मिक कार्य पूरे कर लिए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर अनेकों प्रकार की टोपी पहन लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाकर घूमते हैं और शरीर पर छापे का निशान बना लेते हैं और उनके अंदर ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमने ईश्वर को प्राप्त करने का सारा कार्य कर लिया है। ये सब आडंबर ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वे साखी और शब्द का गान नहीं करते हैं, ईश्वर का गुणगान नहीं करते हैं, उनमें आत्मज्ञान का अभाव रहता है। वे स्वयं को भूल जाते हैं, अपने अंदर स्थित, अपने अंदर विराजमान उस ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं, उस ईश्वर को नहीं जान पाते हैं और बाहरी दिखावा करते हुए फिरते रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम से प्रेम है, मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम से प्रेम है, रहीम मुझे प्यारा है। और इस प्रकार ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में दोनों समूह आपस में लड़ते हैं और लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, किंतु ईश्वर की वास्तविकता को कोई नहीं समझ पाता कि ईश्वर एक है और ईश्वर की इस रहस्यता को कोई समझ नहीं पाता, कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र माने मंत्र। कवि कहते हैं कि आज के गुरु लोग घर घर जाकर मंत्र देते हैं, उपदेश देते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बताते हैं और अपनी ही महिमा का बखान करते हैं
अपना ही गुणगान करते हैं उन्हें अभिमान हो जाता है, उन्हें गर्व हो जाता है कि वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु स्वयं ही अज्ञानता के अंधकार में डूबते हैं, साथ ही साथ वे अपने शिष्यों को भी डुबाते हैं। जिन्हें उपदेश देते हैं, जिन्हें सीख देते हैं, वे भी अज्ञानी बने रहते हैं और वे भी ईश्वर के रहस्य को समझ नहीं पाते। अंतकाल पछताना और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, सुनो, यह सब आडंबर शंका में डालने वाले हैं, तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटकाने वाले हैं। ये ईश्वर को भूल चुके हैं, ईश्वर के रहस्य को भूल चुके हैं। ईश्वर तो सरल है, ईश्वर सहज है और सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं इन्हें कितना समझाऊं, मैं इनसे कितना ही कहूं, किंतु कोई नहीं मानता, कोई मेरी बात को नहीं समझता कि ईश्वर अलग नहीं है, बल्कि ईश्वर एक है और उसे अत्यंत आसानी से, अत्यंत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर या किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सच्चे मन से उसकी भक्ति करने से, उसका स्मरण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर से देख लीजिए। आसन मार ढिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। कवि ने बाहरी जो संसार के लोग धार्मिक दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, उस पर कटाक्ष किया है, उस पर प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि संसार के लोग अहंकार के कारण आसन जमा कर बैठ जाते हैं और पूजा पाठ का दिखावा करने लगते हैं, धर्म का दिखावा करने लगते हैं। उनके मन में अहंकार हो जाता है, गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि वे ही लोग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर बुलाना। वे पीपल के वृक्षों और पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और स्वयं को अहंकारी बताते हैं, अभिमान करते हैं कि हमने तीर्थ यात्राएं की है, हमने सारे धार्मिक कार्य कर लिए हैं, हमने सारे पुण्य प्राप्त कर लिए हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। सिर पर अनेकों प्रकार की टोपी पहन लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं, मस्तक पर विभिन्न प्रकार का तिलक लगाकर घूमते हैं, शरीर में छापे का निशान बना लेते हैं और वे अभिमान करने लगते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये सब करके भी वे साखी और शब्द को गाना भूल जाते हैं, ईश्वर का गुणगान करना भूल जाते हैं, ईश्वर के महत्व को भूल जाते हैं। आत्म खबर न जाना, उनमें आत्मज्ञान का अभाव रहता है, वे अपने अंदर स्थित ईश्वर को ही नहीं जान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम से प्रेम है, मुझे राम प्यारा है, और मुस्लिम कहते हैं मुझे रहीम से प्रेम है, मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना। इस प्रकार दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में पड़कर आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, ईश्वर के महत्व को नहीं समझ पाते। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। कवि कहते हैं कि आज के गुरु लोग घर घर जाकर ईश्वर को प्राप्ति करने का मंत्र देते हैं, उपदेश देते हैं और अपनी ही महिमा का बखान करते हैं, अपना ही गुणगान करते हैं, अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु अज्ञानता में पड़कर अज्ञानता के अंधकार में स्वयं डूबते हैं, साथ ही अपने शिष्यों को भी डुबाते हैं, जिन्हें वे सीख देते हैं, जिन्हें वे शिक्षा देते हैं और मृत्यु के समय, जीवन के अंतिम क्षणों में इन लोगों को पछताना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है।
कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब धर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये लोग झूठे आडंबर, झूठे पाखंड में पड़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मार्ग से भटका रहे हैं। ये स्वयं ही अपने धर्म को भूल गए हैं, ईश्वर के रहस्य को भूल गए हैं। ये स्वयं ही नहीं जानते कि ईश्वर स्वयं इनके अंदर विराजमान है, ईश्वर ही उनकी आत्मा में विराजमान है। केति कहो कहे नहीं जाने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इन्हें कितना समझाऊं, मैं इन्हें कितना कहूं, कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई कहना नहीं मानता है। प्रभु ईश्वर तो अत्यंत सहज है, सरल है, उसे अत्यंत सहज भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का आडंबर या दिखावे की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सच्चे मन से, सच्चे लगन से ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।